Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you are all happy today and be happy forever. So today I want to share hadith of Prophet Muhammad from Sahih Bukhari, volume number 1, chapter Kitabul Imam, hadith number 14. और टॉपिक ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना भी ईमान का एक हिस्सा है। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा याद रखें अल्लाह ताला एक है, वो यकता है, वो अकेला है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी नबी है। उनके बाद ना कोई नबी आया है, ना कोई नबी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये हदीस है बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर किताबुल ईमान और हदीस नंबर 14 है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कसम है मुझे उस ज़ात की, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने वालिद और अपने औलाद से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। क्योंकि इस हदीस का टॉपिक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना भी ईमान का एक हिस्सा है। और हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने वालिद और अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। ये हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने पर ज़ोर दे रही है। और इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी हैं जो आपकी डेली लाइफ में। सपोज करें अगर आपके वालिद आपसे कहते हैं कि आप शिर्क करें, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाएं, किसी मज़ार पे जाके, किसी दरबार पे जाकर सर झुकाएं, मगर आप अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहते हैं और उसी से मांगना चाहते हैं, तो आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को ऊपर रख रहे हैं, ना कि अपने वालिद की ख्वाहिश को। वो तो आपको शिर्क करने का कह रहे हैं। जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनसे मांगने का कह रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आप अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाएं। तो आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को ऊपर रखा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें आपके फादर आपको चाहते हैं कि आप फैमिली बिजनेस रन करें, लेकिन उस वो बिजनेस सूद से रिलेटेड है, उसमें सूद इन्वॉल्व है, और जबकि सूद तो हराम है इस्लाम में, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को मना फरमाया है। तो यहाँ पे भी आप वो फैमिली बिजनेस रन नहीं करते या उसे सूद से पाक करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पे अमल करते हैं, उनसे मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आपकी बेटी बाहर हिजाब के बगैर जाना चाहती हैं, और आप उनसे कहते हैं कि वांट टू गो आउटसाइड एंड यू मस्ट वेयर हिजाब। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं आपको हिजाब करना चाहिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजाब औरत को प्रोटेक्ट करता है, और हर औरत को, हर लड़की को चाहिए कि वो बाहर जाते हुए हिजाब करे, और आप बुरी नज़रों से महफूज रहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा आपने अपनी बेटी की ख्वाहिश के बजाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल किया और इनसे मोहब्बत ज़ाहिर की कि आप हज़रत मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करें आपकी फ्रेंड आपसे कहती है कि मैं प्री वेडिंग फंक्शन अरेंज करना चाहती हूँ, ब्राइडल शावर अरेंज करना चाहती हूँ, मैं कुछ मनी अपनी ब्राइडल शावर पे खर्च करना चाहती हूँ। लेकिन आप उनसे कहती हैं कि ब्राइडल शावर इट्स नॉट इस्लामिक रिचुअल, इट्स नॉट इस्लामिक कस्टम्स, प्री वेडिंग फंक्शन आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ये सब कर रहे हैं कि तो वो दूसरों को फॉलो करते हैं, वो उन तालीमात को फॉलो करते हैं और इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो आप उनको समझाते हैं कि अपने पैसे इन फजूल रसूमात पे खर्च करने के बजाय आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी का घर बनवा दें, किसी की बेसिक ज़रूरियात पूरी कर दें। इससे अल्लाह ताला खुश होगा, और अल्लाह ताला वाकई ही खुश होगा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल कर रहे हैं, ना कि दुनिया की बताई हुई तालीमात पर। तो हम सबको इन चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और अगर आप खर्च करना चाहते हैं पैसे, तो हम सबको चाहिए कि हम फ़लस्तीनियों के लिए खर्च करें, उनके लिए डोनेशन जमा करें ताकि हम वहाँ भेजें। जैसे कि सर्दी आ चुकी है और बहुत सर्दी है और उनको कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। इट्स आवर ड्यूटी, वी हैव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर देम। इन दिस वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी हैप्पी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहें। मैं हदीस दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपनी औलाद और अपने वालिद से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। कसम है मुझे उस ज़ात की, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपनी औलाद और अपने वालिद से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। तो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी थी।
اور آپ کو چاہیے کہ حضرت محمد سے محبت کریں. اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. سپوز کریں آپ کے فادر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ برائڈل شاور ارینج کریں یا کوئی شرک کریں یا کوئی ایسا بزنس جس میں سود انوالو ہو، تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں. اٹس یور ڈیوٹی. کوئی ایسی چیز جو اسلام کا حصہ نہیں ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں. اٹس یور ڈیوٹی. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہمیشہ یہ مائنڈ میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.